असम में भड़की हिंसा पर राज्य सरकार शुरू से ही हकीकत पर पर्दा डालती नजर आई। पहले उसकी ओर से यह आरोप लगाया गया कि सेना ने देर से हस्तक्षेप किया और फिर हिंसा भड़कने के अलग अलग कारण बताने की होड़ लग गई। चूँकि असम सरकार ने वस्तुस्थिति समझकर सही कदम उठाने से इनकार किया, इसलिए हिंसा की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि करीब 3 लाख लोग राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात सामान्य होने में 2-3 माह का समय लगेगा। पता नहीं क्यों केंद्रीय सत्ता अभी भी बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर अपनी आंखें बंद किए हुए है, जब अनेक स्रोतों से यह सामने आ चुका है कि पिछले 3-4 दशकों में आराम से बांग्लादेशी नागरिकों की आबादी कई गुना बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट भी इस घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार को लगातार फटकार लगा चुका है। तब हाथ पर हाथ धर कर बैठने का क्या मतलब? बांग्लादेश से आए लोगों का बड़ा असम की एक पुरानी समस्या है और इसे लेकर राजनीति भी होती रही है। एक समय उल्फा संगठन असम गण परिषद की मान्यता यह थी कि असम में बाहर से आए सभी लोगों को निकाला जाना चाहिए। उनके निशाने पर बांग्लादेश और साथ ही देश के अन्य हिस्सों से आए लोग भी थे। एक समय इस मुद्दे ने राष्ट्रीय समस्या का रूप ले लिया था। बाद में न केवल उल्फा की विभाजनकारी रणनीति पर अंकुश लगाया गया, बल्कि राजनीतिक रूप से असम गण परिषद भी हाशिए पर चला गया। असम गण परिषद के कमज़ोर होने का फ़ायदा कांग्रेस को लगा और वह पिछले 3 चुनाव जीतने में सफल रही। लंबे समय तक सत्ता में रहने से जो कमियां इंसान में आ जाती हैं, वह असम सरकार में भी नज़र आती हैं, विशेषकर कानून एवं व्यवस्था के मोर्चे पर। असम के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों में व्यक्तियों इसलिए और अधिक खराब होती गई क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट के जरिए सांप्रदायिक तनाव डालने वाले तत्वों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। मुंबई में तो असम हिंसा के विरोध में आयोजित प्रदर्शन अराजकता में तब्दील हो गया। केंद्र सरकार ने तत्वों द्वारा थोक में किए जाने वाले एसएमएस पर रोक लगाने का निर्णय तब लिया जब कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र में रह रहे पूर्वोत्तर के लोग बड़े पैमाने पर पलायन के लिए विवश
हो गए। भले ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यह आश्वासन दे रहे हैं कि स्थितियां नियंत्रण में हैं, लेकिन यह कैसा नियंत्रण है कि पूर्वोत्तर के लोग यह भरोसा नहीं पा रहे हैं कि उनकी वास्तव में सुरक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार के लिए न केवल यह आवश्यक है कि वह पूर्वोत्तर के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराए, बल्कि उसे इसकी